Assalamualaikum, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, I'm going to read another newspaper article, and its heading is "Plain Speak." It's mean that today article is about PIA privatization. So let's read its detail and learn some new advanced word and expression. Despite all its effort to facilitate PIA privatization, despite का मीनिंग होता है बावजूद, ये एक preposition भी है और ये एक एडवांस क्या है, ये एक एडवर्बियल कंजंक्शन भी है। ठीक है जी। अब इसे किसी तरीके से भी ले सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है ये उसमें कैसे यूज हो रहा है हमारे सेंटेंस में। ठीक है जी। डिस्पाइट के क्या होता है, बावजूद, ऑल तमाम, इट्स इसकी, एफर्ट कोशिश के, टू फैसिलिटेट करना, किसी को सहूलियात देना, पीआईएस की क्या है जी, प्राइवेटाइजेशन को। इसका बामहा वगैरह तर्जमा कर तो कहते हैं, इसका ये होगा कि पीआई की प्राइवेटाइजेशन के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करने के बावजूद। ठीक है जी, कि पीआई की प्राइवेटाइजेशन हो जाए इसके लिए तमाम सहूलियात जो की थी, उसकी प्राइवेटाइजेशन के लिए तमाम सहूलियात की जो कोशिश की थी, उसके बावजूद इट सीम, ऐसा महसूस होता है। ठीक है जी, इट सीम क्या है जी, ऐसा महसूस होता है कि इट सीम ही एडवांस वर्ड है, जिसे हम कहते हैं इट सीम्स यू आर इल। ठीक है जी, इस तरह के जो वर्ड यूज होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ये अब यूज होता है कि इट लुक लाइक यू आर इल, हम ये अब यूज नहीं करते, हम कहते हैं इट सीम्स। ठीक है जी, इट सीम्स यू आर इल है, इट सीम्स यू आर स्पीकिंग रॉन्ग वर्ड्स या फाउल लैंग्वेज, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी, आगे इसके एडवांस भी इसके साथ बहुत ज़्यादा वर्ड बन जाते हैं कि आप बीमार लगते हो। ठीक है जी, यू सीम टू बी। ठीक है जी, यू के साथ तो हम सीम लगाएंगे, ऐसे ही इसका इजाफा नहीं होगा। यू सीम टू बी इल। ठीक है जी, यू सीम टू बी पुअर, यू सीम टू बी रिच, के तुम तो मतलब क्या लगते हो, आप अमीर लगते हो। इस तरह के अब वर्ड यूज करते हैं कि तुम तो ऐसे लगते हो, तुम तो ऐसे लगते हो। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, इट सीम, ऐसा लगता है कि द गवर्नमेंट ओनली एंडेड अप, खत्म किया, बीइंग टेकन फॉर अ राइड। ठीक है जी, बीइंग टेकन फॉर अ राइड, देखें जी, बीइंग का मतलब होता है होना। ठीक है, टेकन क्या है हमारे पास, V3 है, बीइंग होना, टेकन का मतलब होता है किस चीज का लेना, फॉर अ राइड, एक राइड के लिए। ठीक है, लेकिन ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसका इस तरह नहीं होगा। इसका मतलब होता है जब बीइंग लगा हो और उसके बाद V3 हो, इसका मतलब है जिस हम काम की बात कर रहे हैं ना, वो काम हमारे ऊपर हुआ है। ठीक है जी, बीइंग स्कोल्डेड, मैं आपको पहले समझा देती हूँ ये वर्ड, फिर आपको बताती हूँ कि देखें, बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्डेड का मतलब होता है किसी को डांटना, बीइंग स्कोल्डेड का मतलब होता है मतलब डांट खाना। ठीक है, आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड मतलब डांट खाने के बाद। तो इस तरह हम कहेंगे कि बीइंग टेकन फॉर अ राइड, टेकन फॉर अ राइड का मीनिंग होता है जी कि कोई हमें फूल बनना, सिंपल यही वर्ड है कि फूल बन जाना किसी के हाथों, किसी धोखा खा जाना। ठीक है, बीइंग टेकन फॉर अ राइड, धोखा खाया। ठीक है, धोखा खाया, मैंने ही खाया, मेरी ही बात हो रही है कि बीइंग टेकन फॉर अ राइड, मैंने ही धोखा। अबाउट वर्ड से ऐसा लगता है कि द गवर्नमेंट ओनली एंडेड अप का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, हम जिसकी हम तवक्का नहीं कर रहे होते, इस तरह यहाँ खत्म होगा। ठीक है जी, इट सीम, ऐसा महसूस होता है, गवर्नमेंट ओनली एंडेड अप, ये खत्म किया है, इसकी प्राइवेटाइजेशन, बीइंग टेकन फॉर अ राइट, इसका जो इख्तिताम हुआ है इस प्राइवेटाइजेशन का, जो उन्होंने प्रोसेस किया था, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट को क्या हुआ जी, धोखा खाया है, गवर्नमेंट को फूल बनाया गया है। द गवर्नमेंट ओनली एंडेड अप, गवर्नमेंट ने इसको खत्म किया है, बीइंग, धोखा खाकर। बात समझ आई। अब देखें, एंडेड अप का बीइंग का तो वर्ड आपको समझ आ गया है कि अगर बीइंग के साथ इज आ रहा, वाज और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है जो बात कर रहे उसके ऊपर, बीइंग स्कोल्डेड। ठीक है,
डांट खाना, मतलब मुझे ही डांट खाने के बाद मैं अपने घर से चला गया, ठीक है। बीइंग टेकन फॉर अ राइड, धोखा खाना, ठीक है। एंडेड अप बीइंग टेकन फॉर अ राइड, गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के अमल को खत्म किया धोखा खाकर। तो आप देखें जी, एंडेड अप को हम किस तरह अपने, जो कि एक एडवांस वर्ड है तो जिससे ऐसा यूज करते हैं। दे आर ट्रैवलिंग अक्रॉस यूरोप बाय ट्रेन, कहते हैं वो यूरोप में ना बाय ट्रेन वो ट्रैवल कर रहे हैं। एंड आर प्लानिंग, वो ट्राइंग टू एंडेड अप इन अ मॉस्को, कि हम मॉस्को में अपना ये ट्रेन का सफर क्या करेंगे, हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब किसी चीज को खत्म करना, या तो खुद प्लानिंग सार के, या हम अनएक्सपेक्टेडली अगर हम किसी चीज को खत्म करते हैं जो हमारा प्लान ना हो, लेकिन फिर भी हाँ वो खत्म हो जाए किसी एंड पॉइंट पे आके, ठीक है जी। तो इस तरह एंड अप का वर्ड हम लोग यूज करते हैं। अगर देखिए क्राइम विल नॉट हेल्प, कहते हैं क्राइम आपकी मदद नहीं करेगा। यू विल एंड अप इन अ प्रिजन, यू विल एंड अप, तुम्हारा ये जितने आप क्राइम कर रहे हो इसका एंड कहाँ होगा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह यू विल एंड अप इन अ प्रिजन। अगर मैं सिंपल से एग्जांपल देखें, उर्दू में आप कहें कि हमारे ना कॉलेज में बहुत ज्यादा फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन एंड होंगे किसी झगड़े पे, ठीक है। तो उसके लिए हम कहेंगे एंड अप। उर्दू में एक और मिसाल देती हूँ ताकि इस वर्ड को समझे, इंग्लिश तो हम बना ही लेंगे। अगर आप देखें कि हमारे कॉलेज की जो प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ज्यादा क्या कर रही है जी, फेवर कर रही है गर्ल्स की। आप कॉलेज प्रिंसिपल इज फेवरिंग सो मैनी गर्ल्स बट इट विल एंड अप एज अ, क्या कहेंगे उस पर इल्जाम को, एज अ बीइंग ब्लेम्ड, ठीक है। एज अ बीइंग ब्लेम, हम इसलिए बीइंग ब्लेम कहेंगे, वो एंड अप करेगी अपने इस तमाम अमल को बीइंग ब्लेम, वो इल्जाम खा के, ठीक है जी। बीइंग टेकन अप अ राइट, ठीक है जी। बीइंग टेकन फॉर अ राइट, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। आवर कॉलेज प्रिंसिपल इज फेमस so many girls in an exam but all these passes will will end up being taken for a ride, ठीक है जी। बीइंग टेकन ऑल दिस प्रोसेस आर प्रिंसिपल, all this process or her principal will end up being taken for a ride, कि हमारी प्रिंसिपल धोखा खा के ही ये जो सारा प्रोसेस है वो क्या करेगी, वो एंड करेगी। इफ यू डोंट वर्क, अगर आप मेहनत नहीं करते, यू विल एंड अप नो वेयर, तुम्हारा कोई एंड ही नहीं होगा, ठीक है, तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये था जी एडवांस वर्ड एंड अप का यूज। अगर आपको इस तरह के वर्ड में तो उर्दू में बनाया करो कि हमारे ना मैच हो रहा है, we are playing a cricket match between us and our neighbor but I think it will end up at a tie, ठीक है। इट विल एंड अप अ टाई, मतलब इसका जो एंड होगा वो टाई ही होगा, इससे और कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। आई होप कि आज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये दो वर्ड और एक्सप्रेशन सीखना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।